उगाड़ में हताई, इसमें किन किन समस्याएं गांव की जो है समस्याएं आ रही है? आपके सामने हमने एक कार्यक्रम तैयार किया कि पंचायत राज का पैसा गांव के लोगों से पूछ के कैसे खर्च किया जाए और इस तरीके से पूछा जाए कि ये उड़ामा नहीं आए कि साहब आप कब गांव में आए हमें पता नहीं चला। इसलिए इस कार्यक्रम को नाम दिया गया उगाड़ में हताई। जब हम गांव के चौगान में आके बैठते हैं तो हर विचारधारा का व्यक्ति वहां आके बैठता है, खुल के अपनी बात कहता है, जैसा कि आपने अभी सुना। हमारा प्रयास है कि पंचायत राज का पैसा जो हम भविष्य में गांव में विकास में दें, पंचायत समिति मद से दें या सरपंच से पैसा लगे, वो गांव वालों की सलाह से, उनकी सहमति से लगे, ताकि वो लोग उस काम से जुड़ें और उस काम का ध्यान रखें। मुख्य समस्या आज तीनों गाँवों में अपने गए हैं। मुख्य समस्या पंचायत राज के प्रति इतनी नहीं आई जितनी कि पानी सप्लाई में आ रही। पानी सप्लाई जल जीवन मिशन के तहत 2-3 साल से काम चल रहा है, पूरा काम सेटअप सही नहीं हुआ। कहीं पाइपलाइन की कमी रह रही है, कहीं पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचने की दिक्कत आ रही है, कहीं टंकियाँ जो लाइन एक टंकी के लिए बनी थी उसमें 2 टंकियाँ जोड़ दी गई हैं, तो उनमें पानी भराव की समस्या आ रही है। इसके लिए अच्छा से अभियंता रामनिवास जी रेगड़ से मेरी बात हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 15 दिन के अंदर अंदर मैं इन गाँवों में घूम के क्या क्या समस्याएं सारी चिन्हित कर लूँगा और आने वाले समय के अंदर, भविष्य के अंदर जल्दी इन समस्या का समाधान करेंगे, ताकि जो जल जीवन में पैसा खर्च हुआ है उसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा जनता को मिले। ये काम हम करने का प्रयास। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि प्रधान जी चुनाव सर पे आ रहे हैं तो प्रधान जी जनता याद आई है। आपके सामने आया हूँ, मैंने कोई पार्टीबाजी की बात नहीं की, मैंने कोई वोट की बात नहीं की। मैं मंच पे आते ही सबसे पहले एक बात कहता हूँ कि जब चुनाव आए, जब आपसे लोग वोट मांगने आए, आप उनसे सवाल जवाब कर लें, आप उनकी कमियां शाबाशी उनको बताएं। जिस विचारधारा के हैं वो लोग अपनी अपनी विचारधारा को मजबूत करने में लग जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने कोई राजनीतिक बात अगर गांव के बीच कही है तो ये गांव के सारे साथी खड़े हैं, मैं कोई वोट की बात नहीं करने आया। मैंने मेरा आधा कार्यकाल पूरा कर लिया 2.5 साल का, तब मैं आया हूँ कि 2.5 साल में हमारी क्या कमियां रही जिनको आगामी 2.5 साल के अंदर हम पूरा कर लें, उनको दुरुस्त कर लें, इसलिए मैं आया। तो ये है कि लोगों की एक तरीके से 2.5 साल में नमज टोली जा रही है कि आप पे जो विश्वास किया लोगों ने, और आप उन पे कितना खरा उतरे, लोगों की क्या आकांक्षा है आपसे? ये तो मेरा कर्तव्य भी बनता है कि जो कमान मुझे गांव तहसील के लोगों ने दी, जो काम मुझे सौंपा, मैं मेरे घर में खुश होकर बैठा रहूं कि मैंने सारे अच्छे अच्छे किए हैं। पता यहाँ जब आ रहा हूँ तब चल रहा है कि कहाँ मेरी गलती रही है, कहाँ हम काम नहीं कर पाए, कहाँ हमें और काम करना चाहिए। इसीलिए तो मैं बीच में आया हूँ कि मेरी अगर कमी है तो वो चौगान में उजागर हो जाएं, ताकि भविष्य में मैं उनका सुधार करूँ। तो हमेशा की तरह आपका खेल पे फोकस ज़्यादा रहता है ताकि युवा नशे से दूर रहे। देखो, मैं जब इस सीट पे बैठा तो मैंने ये तय किया था कि गाँव में सड़क बनाने का काम, नाली बनाने का काम, ये काम परंपरागत तरीके से पंचायतें आज तक करती आई है। पहले स्कूल के अंदर पंचायत राज का पैसा अनुमत नहीं होता था। 5 साल से पंचायत राज का पैसा स्कूलों में हम खर्च कर सकते हैं। सरकार का भी फोकस है, हम हमारे युवाओं को मजबूत करें, शारीरिक रूप से मजबूत करें, मानसिक रूप से मजबूत करें, अच्छे पढ़ने के इनको संसाधन दें, भौतिक सुविधाएं दें, इनके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखते हुए इनके शौचालय अच्छे बनाएं, खेल मैदान अच्छे दें, ताकि हमारी युवा पीढ़ी स्कूल और ग्राउंड से जुड़ेगी तो ये आगे बढ़ेंगे, ये कामयाब होंगे। और जब ये कामयाब होंगे तो ग्रामीण क्षेत्र स्वतः कामयाब हो जाएगा। अगर ये हम कहीं कोताही बरत गए, इनको सही खेलने के संसाधन नहीं दे पाए, अगर हमारी युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट हो गई और कहीं नशे की तरफ, कहीं और अन्य कामों की तरफ अगर इनका झुकाव हो गया तो गाँव को संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मेरा जोर है कि पढ़ने और खेलने के मैदान, पढ़ने के अच्छे स्ट्रक्चर इनको दिए जाएँ, ताकि ज़्यादा फायदा गाँव को मिले। आपका जो नवाचार है अभी तक ग्रामीण इलाकों में जो रुझान मिल पाया है, कितने संतुष्ट है उससे? मैं जहाँ भी गया हूँ स्कूलों में हमारे किए हुए काम बोल रहे हैं, चाहे कमरों की बात हो, चाहे वो किसी मत से बने हो। आप देख लो पूरे जिले के अंदर पहली पंचायत समिति हमारी है जिसमें 90 से अधिक हमने शेड बना दिए स्कूलों में। और शेड की कितनी उपयोगिता है वो इन बच्चों से पूछ लो, ग्रामवासियों से पूछ लो। कमरों की कमी दूर करने का प्रयास किया है, अच्छे शौचालय देने का हमने प्रयास किया है, खेल सामग्री हमने खरीद के वितरित की है, खेल के मैदान हम बनाने जा रहे हैं। ये काम एक दिन में तो नहीं होगा, पर मैं मान रहा हूँ कि अगर 5 साल का कार्यकाल जब मेरा पूरा होगा तो हम एक ऐसा स्कूल नहीं छोड़ेंगे जिसके अंदर खेल के मैदान नहीं हो और
शेड और अच्छे कमरों की व्यवस्था नहीं हो, ये काम हम 5 साल के अंदर हर हालत में पूरा करेंगे। अभी 2.5 साल हुआ है, 2.5 साल और बाकी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी धन्यवाद। ओर।